अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज हमारे पास 4D, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द सिमल्टेनियस इक्वेशन। हमने ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। सिमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब है यानी दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम क्या कहते हैं उसे सिमल्टेनियस इक्वेशन, यानी बहुत ज़्यादा इक्वेशंस। अब ये हमारे पास तो एक हो गई इक्वेशन और ये हमारे पास दूसरी है, लिख लेती हैं ना। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड। अब देखें यहाँ पे दो यूज़ हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है सिमल्टेनियस इक्वेशन, यानी दो या दो से ज़्यादा हमारे पास जब भी इक्वेशन आएंगी वो क्या कहेंगे उन्हें सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमने ग्राफ कैसे बनाना है इनका, यानी ग्राफिकल मेथड से कैसे इन्हें सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। और ये क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों के पॉइंट्स फाइंड करके हमने ग्राफिकल ग्राफ्स पे हमने पॉइंट्स वो ड्रा करने हैं। उसके बाद हमने लाइन जो ड्रा करनी है, एक लाइन इसकी बनेगी, एक लाइन इसकी बनेगी, यानी जहाँ वो मीट करेंगे दोनों लाइंस वहीं पे हमारे पास एक्स और वाई का पॉइंट बनेगा। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट लाइन पहले करते हैं, फर्स्ट लाइन ले लेते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम। उसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी टेबल बना लेते हैं। इसके लिए हम ये हमने एक टेबल बना ली। इसके लिए यहाँ पे हमने रखा x और यहाँ पे रखा y। आप y यहाँ पे भी रख सकते हैं, x यहाँ पे भी रख सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। यानी को इन दोनों वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहे हैं x और y। इन दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल हम लेट करेंगे और दूसरा वेरिएबल फाइंड करेंगे। लेट कैसे करना है, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। आप चाहें तो y यहाँ लिख सकते हैं, x यहाँ लिख सकते हैं। उसके अलावा अब लेट कैसे करना है, लेट हमने इस तरह से करना है कि जैसे हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो ये हमारे पास लाइन जो होती हैं, यानी अगर हम एक्स एक्सिस की लाइन भी देख लें, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कौन सी आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। इस तरह हमारे पास ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़ और सेंटर में हमारे पास ज़ीरो, इन्हीं में से हम क्या करेंगे, ये यानी आगे भी जा सकती हैं, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। हम क्या करेंगे, इनमें से लेट करेंगे वैल्यूज़, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं एक पॉइंट ये ले लेती हूँ, एक पॉइंट ज़ीरो ले लेती हूँ और एक पॉइंट ये। आप चाहें तो डिजिट मिस भी कर सकते हैं इसमें से, आप चाहें तो -3 लें, फिर एक डिजिट मिस करके -1 लें, फिर एक डिजिट मिस करके फिर 1 लें। चाहें तो दो दो डिजिट भी मिस कर सकते हैं, जैसे 3 लें आप, फिर -2 -1 मिस करके फिर आप 0 लें, फिर 1 और 2 मिस करके फिर आप 3 लें। इस तरह भी कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे एक -1 वैल्यू ली, दूसरी मैंने 0 ली और मैंने 1 ली। ये मैंने पॉइंट लेट कर ली हैं एक्स के। अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन में जो मैंने ली है, फर्स्ट इक्वेशन में यही पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स यूज़ हो रहा है वहाँ पे पुट करती जाऊँगी और वहाँ से वाई फाइंड करूँगी। पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ। मेरे पास इक्वेशन है 3x - y = 0। अब मैं क्या करूँगी, 3x की जगह फर्स्ट वैल्यू लिखूँगी -1 और नेक्स्ट माइनस का साइन लगाया मैंने, y लिखा = 0। 3 1 ज़र 3, माइनस का साइन आ जाएगा साथ, -y = 0। -y हमें सिंगल y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिजिट जो है हमारे पास वो दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। -3 है तो दूसरी साइड पे जाके +3 बन जाएगा। y के साथ नेगेटिव साइन है तो दूसरी साइड पे चला जाएगा ये साइन, क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू चाहिए y की, तो इसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा, -3। यानी जब हमारे पास x की वैल्यू -1 हमने लेट की है तो y का आंसर हमारे पास क्या है, -3। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, 3x - y = 0। ये हमने इक्वेशन लिखी। इसी में हम नेक्स्ट वैल्यू 0 जो है वो पुट करते हैं। 3 × x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 - y = 0। 3 0 0 जिसके साथ में मल्टीपल होते हैं उसे 0 कर देते हैं। 3 0 0 - y =
ज़ीरो। अब माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब नेगेटिव साइन इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो, क्योंकि नेगेटिव ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लगता, तो इसलिए ज़ीरो जो माइनस जो वो कैंसिल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास वाई क्या है, यानी एक्स जब ज़ीरो होगा तो वाई भी क्या होगा, ज़ीरो। नेक्स्ट करते हैं पॉइंट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने लिखा 3x की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3 वन ज़र 3 माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। यानी जब x की वैल्यू 1 थी तो y हमारे पास क्या आया है, 3। ये हमने लाइन ड्रा कर ली है इसकी, सॉरी हमने इसके पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए, जिसके लिए हमने लाइन ड्रा करनी है ग्राफ पेपर पे। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमने कर ली है, इसके पॉइंट फाइंड कर लिए हैं एंड ग्राफ पेपर पे ड्रा करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन लेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लेते हैं पहले। ये हमने बॉक्स बनाया। आप चाहें तो इससे ज़्यादा वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ली हैं, तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। यानी मैक्सिमम आपके पास 5 होनी चाहिए और मिनिमम आपके पास 3 होनी चाहिए, ताकि लाइन ड्रा करने में हमें आसानी हो। हमने मिनिमम पॉइंट लिए हैं यहाँ पे। एक्स यहाँ पे लेट करते हैं, वाई यहाँ पे फाइंड करते हैं। पॉइंट वही भी रख सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं पॉइंट वही रख रही हूँ सेम। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करते हैं -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 वन ज़र 2 माइनस का आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। 2 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे इसे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में वाई इज इक्वल टू 3, सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो वाई माइनस का साइन हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें सिंगल वाई की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास वाई का आंसर क्या आ जाएगा, -3। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पुट करते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 इंटू एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, उसकी वैल्यू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 0 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, माइनस को दूसरी तरफ लेकर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू चाहिए y की। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। थर्ड पॉइंट पुट करते हैं। थर्ड है हमारे पास 1, ये वैल्यू पुट करते हैं x की। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 इंटू एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 वन ज़र 2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, माइनस वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस वाई हमारे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का। प्लस माइनस माइनस होता है, 2 से माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास 1 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो इस साइड पे भी माइनस है, इस साइड पे भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। वाई का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। लाइन 1 के भी पॉइंट हमने कर लिए हैं, लाइन 2 के भी पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं। यही पॉइंट हम ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं। अब देखते हैं कि ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रा करते हैं। उसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रा करते हैं पहले, उन्हीं पे फिर हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे और लाइन ड्रा करेंगे इसकी। ये हमारे पास ग्राफ है। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है और ये हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन है। हमने लाइन ड्रा कर ली है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। हमने पॉइंट भी ड्रा कर लिए हैं। अब हमने क्या करने हैं, ये वाले जो पॉइंट हमने फाइंड किए हैं यहाँ से, यही पॉइंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे कि कहाँ कहाँ ये पॉइंट होते हैं, मिलते हैं। माइनस, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के पॉइंट देख लेते हैं, -1 और -3। यानी एक्स का हमारे पास -1 हो पॉइंट और वाई का हमारे पास -3 हो।
एक्स का पॉइंट -1 ये है और वाई का ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू y3 कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। तो यानी एक पॉइंट तो हमारे पास यहीं पे बनेगा एक्स का -1, इसे लेकर जाएंगे कहाँ तक, -3 तक। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स का 0, वाई का 0, यानी ओरिजिन पॉइंट यही है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, तो एक पॉइंट हमारे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 और 3। एक है हमारे पास एक्स का 1 है और वाई का 3 ये है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को ऊपर लेकर जाएंगे 3 तक, यानी पॉइंट मैच हो सके। ये हमारे पास 3 पॉइंट जो हमने फाइंड किए थे वो हमारे पास आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, इसी की लाइन ड्रा कर लेते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। हम स्केल रखते हैं, स्केल से हम लाइन ड्रा करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। ये हमारे पास लाइन ड्रा हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, यहाँ पे लिख लेते हैं लाइन, यानी 3x - y = 0 की लाइन है हमारे पास। आप चाहें तो पॉइंट के नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, और आपने क्या करना है, डिफरेंस जो है वो सेम रखना है ग्राफ पेपर पे, एक्स एक्सिस का भी वाई एक्सिस का भी, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कितना रखना है। आप यहाँ पे सेम डिफरेंस रखेंगे, सेम रख सकते हैं डिफरेंस। हमने फर्स्ट लाइन का ड्रा कर लिए हैं पॉइंट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेकंड ये जो लाइन है इसके पॉइंट देखते हैं कि इसके पॉइंट कहाँ आएंगे हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट इसका -1 और -3। फर्स्ट है हमारे पास -1 और -3, एक तो यहीं पे पॉइंट बन गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारे पास, 0 और -1, एक्स का 0 और वाई का -1। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन गया हमारे पास 1 और 1, यानी एक्स और वाई दोनों का 1, एक पॉइंट यहाँ बन गया। तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर लेते हैं इसकी भी। आप चाहें तो लाइन आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो रहा है या फिर ख़त्म हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे ही लाइन ड्रा नहीं करनी, आप ऊपर भी तक भी लेकर जा सकते हैं इस लाइन को। ये हमने लाइन ड्रा कर ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप है हमारे पास, हमने ये देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आया है। इस लाइन को भी लिख लेती हैं, 2x - y = 1, यानी जो इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें, देखते हैं हम लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब है यानी कट कर रही हैं कहाँ पे, एक दूसरे को। इस पॉइंट पे जो है वो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पे -1 है और y की हमारे पास -3 है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं -1 और -3। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर जो आएगा, जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं हमेशा, हम क्या करते हैं वही हमारे पास एक्स और वाई का आंसर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आंसर में लिख देंगे, एक्स हमारे पास क्या आया है, एक्स हमारे पास -1 आया है और वाई हमारे पास क्या आया है, -3। ये हमारे पास आंसर आया है। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।